अब तो आप ये काम छोड़ दोगे, लड़का साहब बन गया। अब भला बढ़िया तो साहब छोड़ो तो ये धंगत को गाया बारी लड़का भलो बढ़िया धन्यवाद है। आप तो 8वीं पास हो, लेकिन आपने अपने बड़े भाई को सहयोग दिया, संबल दिया कि वो आज मतलब स्टेट की तो सबसे टॉप सर्विस है आरएएस, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। जी, मेरे फादर के साथ में जितने भी गाय चराने वाले थे ना, उनके सभी के लड़के आईएएस बने, आरएएस बने, आईआरएस बने। तब हमारा भी मन हुआ कि हम भी इस लड़के को पढ़ाएंगे और आरएएस बनाएंगे, और ये आरएएस बन गया। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन हमारी इसकी 385 रैंक थी आरएएस में। तब उन्होंने आते वक्त रिजल्ट में हम बधाई देने आए, लेकिन हम खुश नहीं है इस रिजल्ट से, और आपको आशीर्वाद देते 24 अट्टे में तो टॉपर आएगा, और उनका आशीर्वाद रहा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दाबावाल देखना शुरू कर चुके हैं। अक्सर जब भी मैं आपको इस तरह के दृश्य दिखाता हूं तो कभी आपको समस्या दिखाता हूं कि पानी की दिक्कत है, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है, या कभी और ग्रामीणों की अलग मुद्दों की समस्या दिखाता हूं। लेकिन आज मैं आपको रेगिस्तान की एक सफलता की कहानी दिखाना चाहता हूं। दरअसल रेगिस्तान के जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष वो जब आगे निकलता है तो अलग अलग क्षेत्रों में अपने नए नए मुकाम हासिल करता है। एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी जो सामान्य कृषि पशुपालक का बेटा अपने गांव से निकला, यूपीएससी की तैयारी की, 3 बार यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, मेंस तक पास किया, इंटरव्यू तक पहुंचा। उसके बाद में फाइनली जो अभी आरएएस का रिजल्ट आया है उसमें 25वीं रैंक लेकर के और एसडीएम बनने की ओर है। मैं बात कर रहा हूं मेघा के गांव के रहने वाले स्वरूप सिंह भाटी की। इनका टाइटल पूरा स्वरूप सिंह मेघा। अब मैं स्वरूप सिंह मेघा जो है उनके घर के बाहर हूं। ये स्वरूप सिंह मेघा के पिताजी है मेरे साथ में। आप इनकी वेशभूषा से देख सकते हैं, बहुत ही सामान्य और जो एकदम धरातल के किसान होते हैं ना, राजस्थान के, खेती करना, पशुपालन करना, लाठी लिए हुए हैं। धोती भी इनकी काफी मटमैली है। और काकू, कैसा आपका बेटा मोटा साहब बन गया? हाँ ठीक, धन्यवाद है, बन गया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। आप क्या काम काज करते हैं? ये गाय वगैरह आपकी? मैं तो गाया चराता हूँ। अच्छा, तो ये कब से तैयारी कर रहे थे बेटे आपके? ये तो 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये तैयारी 5-6 साल से कर रहे होंगे। 5-6 साल से, 3-4 साल से तैयारी करी। 3-4 साल से। हाँ, दिल्ली भी रह के आए थे? हाँ दिल्ली रह आके। अच्छा, हाँ दिल्ली रह गया, कोटा रहे, दिल्ली रहे हो, बाड़मेर रहे हो, 2 साल कोटा रहा था। तो अब तो आप ये काम छोड़ दोगे, लड़का साहब बन गया। अब भला बढ़िया तो साहब छोड़ो तो ये धंगत को गाया बारी लड़का भलो बढ़िया धन्यवाद है। ये काम तो करते रहोगे? हाँ, ये काम करते रहे। तो जब वो तैयारी कर रहे थे तो बीच में तीज त्योहार पे तो घर आते होंगे? हाँ, घर आए तो 2-4 फिर घर आते थे। 2-4 घर आते थे। तो आपसे बातचीत होती थी कि मैं यूं तैयारी कर रहा हूँ, ये वाली परीक्षा दूंगा, इस तारीख को लग जाऊंगा, ऐसा कुछ बात होती थी? बात होती थी, मुझे भी ध्यान था भाई लग जाएगा। हाँ, आपको भरोसा था? भरोसा था। ऐसा नहीं लगा बीच में 4-5 साल हो गए कि अब तो खेती किसानी कर लो या और कोई काम? नहीं, मैं वो करो आप लाग गया वो गया करते रहो बेकार आयो को नहीं पछे तैयार करते कोई न कोई लाग जाएगी। अच्छा, लाग गई वो मना आपने पता तो विश्वास है तो मैं लग जाएगा। विश्वास है तो? हाँ, विश्वास है तो मैं लाग गई। जिस दिन पर रिजल्ट आया था आपको कैसे पता चला? वो तो आया था यहाँ फोन भी जमा फोन वाला छोकरियां कही मना तो भाई फोन भी जो है को यहाँ कही बधाई देनी के हरू पे रिजल्ट आयो कैठा को। फिर कैसा लगा? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा, अच्छा लगा। लड़को आई आरएएस हुआ तो अच्छा लगा को। खुशी हुई। गाय वगैरह कितनी है आपके? गाय वगैरह तो खाए 200 को है मारे। हाँ, तो आपका मेन काम गाय पालना और किसानी करना है? ना, गाय किसानी करता है। खास कर हूँ तो गाय मैं पाले गाय पालते हैं। हाँ, गाय पालते हैं। ये स्वरूप सिंह जी के पिताजी हैं, आप देख सकते हैं। आप इनसे सीख भी ले सकते हैं कि जो जैसलमेर के इलाके के लोग हैं, बाड़मेर के इलाके के लोग हैं, बहुत बड़ी दुर्गम परिस्थितियां हैं साहब। पानी के लिए भी 5-5, 6-6 किलोमीटर चलना पड़ता है। टेम्परेचर यहाँ पे साल के 3 महीने कम रहता है, बाकी 9 महीने तो एक जैसा टेम्परेचर रहता है। तो मेरे साथ में स्वरूप सिंह के बड़े भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनका खासा इनका सहयोग रहा है संघर्ष में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सवाई सिंह नाम मेरा को। सवाई सिंह जी, आपने क्या लिखाई पढ़ाई की है? मैं 8वीं पास। अच्छा जी, आप तो 8वीं पास हो, लेकिन आपने अपने बड़े भाई को सहयोग दिया, संबल दिया कि वो आज मतलब स्टेट की तो सबसे टॉप सर्विस है आरएएस, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। जी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, वो हमारे नज़दीक में काफ़ी लोग हमारे पारिवारिक सदस्य थे, वो जिस जाति उनकी चारण है, लेकिन उनसे हमारे को काफ़ी प्रेरणा मिली। उनकी प्रेरणा देख करके हमारा भी मन बढ़ा। मेरे फादर के साथ में जितने भी गाय चराने वाले थे ना, उनके सभी के लड़के आईएएस बने, आरएएस बने, आईआरएस बने। तब हमारा भी मन हुआ कि हम भी इस लड़के को पढ़ाएंगे और आरएएस बनाएंगे, और ये आरएएस बन गया। आपके परिवार में कोई नौकरी है? आपके रियल परिवार में? मेरे रियल परिवार में कोई नौकरी नहीं है।
ये पहली नौकरी आपके हाँ, परिवार वैसे मेरे एक परिवार में मास्टर है, में? अच्छा। बाकी कोई नौकरी नहीं है। मेरे बड़े पिताजी का लड़का एक मास्टर है, खमान सिंह नाम उनका। बाकी तो आपके आसपास जो बाढ़ लोग हैं, चारण कम्युनिटी के जो लोग हैं, लिखाई पढ़ाई में काफी आगे रहने वाली कम्युनिटी, उससे आपको काफी मोटिवेशन मिला? खूब मिला, उन्होंने हमारे को भी खूब सहयोग किया, हमेशा मोटिवेट किया पूरा गांव। वैसे हमारा गांव भी इनसे नज़दीक रहा चारणों से, तो हमारे गांव के सभी सदस्यों ने हमारा सहयोग किया और सभी परिस्थिति में हमारे साथ रहे। स्वरूप सिंह के लिए सभी गांव वालों ने हमेशा देवी देवता से दुआ करते रहे कि कब लगे कब लगे। सभी लोगों, हमारे से ज़्यादा भी गांव आस पड़ोसी लोगों को और ज़्यादा इसका सहयोग रहा। ये आपको मतलब कब से तैयारी कर रहे हैं स्वरूप सिंह? स्वरूप सिंह जी तैयारी सर 2020 में पहला इसने इसकी ग्रेजुएशन हुआ 2020 में, और 21 में इसने पहला अटेम्प्ट दिया, इसका इसमें सेलेक्ट हुआ। पहला यूपीएससी दिया, यूपीएससी निकल गया। निकल गया यूपीएससी। इसने कंटिन्यू 22 और 23 का इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। फिर यूपीएससी में यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गए थे, यहीं से किया? मैं एक 20 में यहीं तैयारी की, मेरे मामू साहब यहाँ रहता था, बाड़मेर में रहता था। अच्छा। फिर उसने बाद में 1 साल अपने दिल्ली भी रहा। इस साल तो नहीं रहा, 6 महीने दिल्ली रहा, फिर कोरोना हो गया, वापस आ गया। 20 में इसने ग्रेजुएशन हुआ था कोटा यूनिवर्सिटी, अपना गोल्ड मेडलिस्ट है पेट्रोकेमिकल से। अच्छा जी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है। हाँ हाँ, इंजीनियरिंग से। फिर बाद में वो वहाँ गया अपने दिल्ली में इसने 5-6 महीने वहाँ तैयारी की। फिर 21-22 का इसने दिया आईएएस यूपीएससी का दिया। फिर 23 में आरएस का दिया था, उसमें भी इसका सेलेक्ट हुआ था। अभी रिजल्ट आया, जैसे रिजल्ट आया तो हमारे यहाँ जो आस पड़ोस है ना, यहाँ हमारे मित्रगण जो आए, जिसमें 4 लोग भी जल्दी आए, तो 4 ने आते वक्त इनको कहा कि रिजल्ट तो आ गया, लेकिन हमारे इसकी 385 रैंक थी आरएस में। तब उन्होंने आते वक्त कहा रिजल्ट में हम बधाई देने आए, लेकिन हम खुश नहीं है इस रिजल्ट से, और आपको आशीर्वाद देते अगले 24 अट्टे में तो टॉपर आएगा। और उनका आशीर्वाद रहा, टॉपर आया, और मातेश्वरी की कृपा रही हमारे ऊपर बहुत। अच्छा, पिछली वाली भर्ती में 385 रैंक थी स्वरूप सिंह जी की, और इस बार 25वीं रैंक उन्होंने सुधार किया। हाँ, 25 रैंक सुधार किया। और उसमें क्या हुआ, जैसे ही सुधार यहाँ बधाई देने लोग आए ना, उनमें बुजुर्ग लोग बधाई देने आए थे। वो जैसे आए, उन्होंने क्या ये हमारे को ये रैंक पसंद नहीं, उनके मन में ही भावना थी, बधाई देने आए थे लेकिन उनके मन में ही भावना थी हमारे को ये रैंक पसंद नहीं। तो उनका आशीर्वाद रहा, माँ भगवती का आशीर्वाद रात न रहेगा, तो हमारे उनकी आशीष फड़ी और हमारा रिजल्ट आया। इस बच्चे की मेहनत तो उसने की, बाकी उनका आशीर्वाद तो रहा ही। अब आपका परिवार तो मोटे तौर पे किसानी वगैरह में ही लेता है ना, कि आप 2 भाई हो? हाँ, हम 3 भाई हैं। एक ये हमारे 2 नंबर का था, ये इससे छोटा है। बाकी हमारे पिताजी का काम ज़्यादातर गाय चराते, कोई किसानी नहीं करते। मैं अपने खाद बीज की दुकान चलाता हूँ। अब आपके छोटे वाले भाई क्या कर रहे हैं? वो भी पढ़ाई कर रहा है। उसको भी तैयारी कोई बड़ी तैयारी करने का? अब तो वो पढ़ेगा तो तैयारी बड़ी कराएंगे, बाकी तो देखो कोशिश पूरी करेंगे उसके लिए भी। बाकी इसके लिए हमने तो इतना कोई जो हमने नहीं करा, ये खुद ही पढ़ा। यहाँ से पहले क्या था, ये अपने 8वीं तक यहाँ राजीव गांधी में ही पढ़ा था। जैसे 5वीं तक, सॉरी, उसके बाद में हमारे गांव में पढ़ा 8वीं तक। उसके बाद में यहाँ डाबला पढ़ा, तो अपने उसके 2 साल डाबला पढ़ा। डाबला से 2 साल ये मयूर में पढ़ा 12वीं तक, फिर ये कोटा गया। तो हमारा तो वैसे कोई खर्चा ही लगा नहीं, 2 साल तो डाबला वालों ने दिया। फिर वहाँ 12वीं तक पढ़ा मेरे मामू साहब। फिर अभी वो मेरे मामू साहब के यहाँ रहते थे, उन्होंने अभी भी उन्होंने खर्चा किया। बाकी तो हमारा तो इतना कोई इस खर्चे में भी इतना रोल नहीं है जितना हमारे पारिवारिक सदस्य ने इसके लिए इनकी लगा। शादी वगैरह हुई? शादी हो गई है, करीबन 1.5-2 साल हो गए। बच्चा वगैरह? अभी बच्चा नहीं है। अच्छा। जी, पत्नी का भी सहयोग रहा होगा? हाँ रहा, ये बिल्कुल रहा है, सभी का रहा, सभी। अब आगे और यूपीएससी की तैयारी करने का विचार है? हाँ, विचार है बिल्कुल। एज क्या होगी अभी इनकी? अभी लगभग ये 26 साल का लड़का, अभी तो खूब टाइम पड़ा। हाँ 25 साल का हो गया है। 26वां साल चल रहा है इसको। हाँ, टाइम बड़ा है। यूपीएससी का एक अटेम्प्ट बाकी वो दिलाएंगे इस साल पक्का। और हमारे आशीर्वाद है भगवती का, दोनों रहेगा, और उन्होंने का पक्का हमारे को विश्वास है यूपीएससी क्लियर करेगा। आपको रिजल्ट आया उस दिन पता कैसे चला? किसका, किसी का फोन आया था क्या? मेरे पास फोन भी आया था तुरंत। मेरे पास एक मेरे मित्र है रविदान जी अपने IRS, उनका मेरे को तुरंत फोन आया। और उसके बाद में जैसे तैसे फोन आने शुरू हो गए, बाहर से भी फोन आए, नजदीक में रिश्तेदारों के भी फोन आए। भाई से बात हुई, स्वरूप जी से बात हुई? उसी टाइम मेरे को फोन आया था हाथ। अच्छा। सेकंड मेरे वेटिंग लिस्ट में उसका ही फोन आया मेरे पास। जी, अभी वो कहाँ पे? अभी वो सर अपने जयपुर है, जो अभी वो पहले जो 385 रैंक में जिला उद्योग में वो ट्रेनिंग सेंटर पे था, वहीं था वो, जयपुर था। अच्छा, जिला उद्योग में ट्रेनिंग चल रही है। जी, रिजल्ट आया उस टाइम वो जयपुर था। बाकी जो हमारे पास के जितने भी अफसर लोग थे ना, उनका बड़ा दिल से सहयोग था, और उनकी हमारे ऊपर भी हमारा भी उनके ऊपर मन था, उनका हमारे ऊपर डबल मन था। उन्होंने हमारे को फ़ोन की, बधाई हमें ऐसे दी जैसे कि एकदम घरेलू उनका ही परिवार का सदस्य हुआ। सभी इतने बड़ा, जैसे कि आज देसलाल जी डूंगरपुर कलेक्टर लगे हुए, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में हाथों हाथ मेरे को फ़ोन किया। आज एक हमारे देसलाल जी वहाँ अपने
कैलाश दान जी IRS है, दिल्ली से उन्होंने हमारे को फोन किया। मोहनदान जी आज जसलदान जी इसी भर्ती में जिले के पहले IAS से वो हमारे पड़ोसी, उनके पिताजी मेरे पिताजी बहुत अच्छी मित्रता रही। उनका भी काम ज्यादातर गायों का था। जयसलदान सभी चारण कम्युनिटी के प्रति विशेष कृतज्ञ रहोगे आप? हाँ बिल्कुल करते रहूंगा जिंदगी भर। इनके चारणों से तो हमारा पहले से भी बहुत ही हमारा पीढ़ियों से गहरा संबंध रहा और हम भी पूरी कोशिश करेंगे इनसे गहरा संबंध निभाएंगे, 100% गहरा संबंध निभाएंगे जी। ये कहानी स्वरूप सिंह भाटी की थी और अगले स्वरूप सिंह आप हो सकते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर की छोटी छोटी ढानियों से निकल करके लोग तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं और अनेक सरकारी पदों की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कर्मठता से एकदम जावट ढंग से मेहनत कर रहे हैं और लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप मोटिवेशन लें, स्वरूप सिंह जैसे लोगों से प्रेरणा लें और मजबूती के साथ अपनी तैयारी करें। हो सकता है ये अगली कहानी आपकी हो सकती है। इस खबर में अभी इतना ही। हम संभव होगा तो आगे जब भी स्वरूप सिंह जी आएंगे तो उनसे मुलाकात करके उनसे भी आपको मुखातिब करवाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दावा बाल। शुक्रिया।